हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीडीएस एमटीएस से पोस्टमैन मेल गार्ड के सिलेबस के बारे में। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। कितने पेपर होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जीडीएस से एमटीएस के सिलेबस के बारे में सारा कुछ डिस्कस किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में अवेलेबल है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। यदि आप इस वीडियो के लिए एक्साइटेड हैं तो अभी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारे चैनल का कोई नया वीडियो आए सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पेपर 1 आपको शो किया है। जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड के एग्ज़ाम में आप लोगों को 4 पेपर देखने को मिलेंगे। जी हाँ, 4 पेपर, 1 2 नहीं 4 पेपर होते हैं। जीडीएस टू एमटीएस में केवल 1 पेपर होता है और जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड में आपको 4 पेपर देने हैं। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को थोड़ा धैर्य बनाकर रखना है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। और हम आपको रिलैक्सेशन के बारे में भी बताएंगे। पिछले ईयर पर 1 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिला था, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 1। तो पेपर 1 जो है जीडीएस टू एमटीएस और पोस्टमैन मेल गार्ड का सभी का सेम होता है। तो इसके लिए आप लोग पिछले वीडियो को जाकर देख लें, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि पेपर 1 का ही वीडियो हमारा 10 मिनट में बना था। तो इसके हमने हर एक डायमेंशन को बहुत अच्छे से, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से बताया है पिछले वीडियो में। तो आप पेपर 1 वहाँ से कवर करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 के बारे में। पेपर 1 के बारे में मैं आपको हल्का थोड़ा सा बता दूँ तो यह पेपर जो होता है 100 नंबर का होता है। 50 क्वेश्चन आते हैं और इसके लिए 60 मिनट आपको दिए जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। यह पेपर एमटीएस मेल गार्ड सभी के लिए देना होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड पेपर। हम आ गए सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर जो होता है यह केवल पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए देना होता है। यह सेकंड पेपर उन लोगों को देना है जो जीडीएस या एमटीएस के पद पर कार्य कर रहे हैं और पोस्टमैन या मेल गार्ड बनना चाहते हैं। सेकंड पेपर इनका होगा। तो सेकंड पेपर के बारे में हम आपको बता दें तो इसमें आपको 50 नंबर का पेपर होगा और 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और इसके लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। अब हम इसमें आपको टॉपिक बताते हैं, किन टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके टॉपिक दिए हुए हैं डिलीवरी ऑफ मेल्स, refusal of article, payment of e-money order, redirection, instruction regarding address change, article addressed to deceased person, liability to detention to certain mail, facilities provided by postman in rural area। इन टॉपिक को आपको पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से एक्स्ट्रा कवर करना है। पेपर 1 में भी पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वे टॉपिक अलग हैं और ये टॉपिक अलग हैं, तो इनको आपको एक्स्ट्रा कवर करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड टॉपिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड टॉपिक, तो यह 10 नंबर का आएगा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 से। पेपर 1 में पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 में पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 से। इसमें क्वेश्चन आएगा हेड पोस्टमैन का, नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस, supply of form to be carried out, sale of stamp, postman book, addresses to be noted on postal articles, damage article to be noticed, receipt for article issued for delivery, book of receipt for intimations and notice delivery, instruction for delivery, realization of postage before delivery, receipt of address for registered। इन तरीके के आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे। इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। 10 नंबर का आएगा यहाँ से। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं
तो आप VIP पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। आगे हम थर्ड पेपर देखते हैं। यहाँ पर सेकंड में आपको और भी कुछ टॉपिक देखने को मिलेंगे, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद थर्ड इसी का पार्ट है। इसमें से टॉपिक यहाँ से भी आपको 10 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टॉपिक है स्टाम्प एंड सेल, पोर्टफोलियो एंड इट्स कंटेंट्स, स्टेशनरी, प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट, मेल एब्स्ट्रैक्ट, एक्सचेंज ऑफ मेल, केज टीवी, इस तरीके के आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट और सेकंड पेपर की सारी चीज़ें बता दी हैं, कहाँ से किस टॉपिक से क्या चीज़ें आएंगी। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से कवर करके जाएंगे और यही पेपर आपकी मेरिट लिस्ट डिफाइन करेंगे, क्योंकि पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ ये केवल क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, तो इनको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो अब हम बात करेंगे पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ के बारे में। ये है पेपर थर्ड, यह केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा और यह जो पेपर थर्ड है ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय इन तीनों सर्कल को छोड़कर बाकी सर्कलों में इस तरीके का सिलेबस है और इन तीनों सर्कल के लिए पेपर थर्ड का अलग सिलेबस है, उसे भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर थर्ड जो है यह MCQ और पैराग्राफ राइटिंग दोनों के रूप में रहता है। तो पेपर थर्ड में आपको पहला पार्ट देखने को मिलेगा कि ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है। इसके 15 क्वेश्चन रहेंगे। ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, इसके भी 15 क्वेश्चन रहेंगे। लेटर राइटिंग इन लोकल लैंग्वेज, इसके 40 से 50 वर्ड में आपको लिखना रहेगा। और पैराग्राफ राइटिंग यह भी 40 से 50 वर्ड में आपको लिखनी है, यह भी 10 नंबर की रहेगी। तो इसके लिए आप देख सकते हैं 50 नंबर का यह आएगा और इसके लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, यह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय को छोड़कर। अब हम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय के लिए बताते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय के लिए यह सिलेबस है। यहाँ पर पेपर थर्ड 50 नंबर का ही है, 60 मिनट ही दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन पैसेज इन इंग्लिश विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यह आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। लेटर राइटिंग केवल इंग्लिश में करनी है, यह 15 नंबर की रहेगी। और पैराग्राफ राइटिंग यह लोकल लैंग्वेज में करना है, यह 15 नंबर का रहेगा। इस तरीके से यह 50 नंबर का बन जाएगा और 60 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ पेपर। फोर्थ पेपर आपका तब लिया जाएगा जब आपकी इन तीनों पेपर की लिस्ट आ जाएगी, इन तीनों पेपर की मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। इसके बाद आपका फोर्थ पेपर लिया जाएगा। फिर जो फोर्थ पेपर को क्वालिफाई करेगा उनकी सबकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, तब उनका सिलेक्शन बताया जाएगा। ऐसा भी होता है कि काफ़ी लोगों को डेटा एंट्री स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जो कि फोर्थ पेपर है, लेकिन उसके बाद उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप लोगों को इन तीनों पेपर में अच्छे से नंबर लाने हैं। जो भी इन तीनों पेपर में अच्छे नंबर लेकर आता है उन्हीं का सिलेक्शन होता है। मेनली बात है फर्स्ट एंड सेकंड पेपर में। यदि आप इसमें कम नंबर लाएंगे तो डाटा एंट्री टेस्ट से भी बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपको डाटा एंट्री टेस्ट में इनके बेस पर बुला सकते हैं, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट हाईएस्ट लोगों की उठेगी। तो अब हम देखते हैं डाटा एंट्री टेस्ट में किस तरीके का रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डाटा एंट्री टेस्ट 25 नंबर का रहता है। इसमें स्किल टेस्ट ऑफ डाटा एंट्री फॉर 15 मिनट ऑन कंप्यूटर, डाटा एंट्री ऑफ 600 की डिप्रेशंस, ये चीज़ें आपको करनी रहेंगी। तो यह तभी देने को मिलेगा जब आप पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 क्वालिफाई कर लेंगे। तो इसके लिए अलग लेटर आएगा, अलग लिस्ट आएगी और फिर इन चारों पेपर की मेरिट लिस्ट अलग से बनेगी, जो कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। कैसा सिलेबस रहने वाला है, कहाँ कहाँ से आपको टॉपिक कवर करने हैं, किन किन टॉपिक को पढ़ना है, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। रही बात रिलैक्सेशन की, तो उसका नोटिस नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, यानी कि 15 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन पूरे चांस हैं
कि आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अभी से तैयारी में जुट जाएं, अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या VIP पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम चैनल में बता सकते हैं, आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।